फिल्म के आगाज में हमें दो शादीशुदा जोड़े दिखाए जाते हैं। एक जोड़ा बैन और मार्गरेट का है, जबकि दूसरा थेमस और एली का है। एली और थेमस के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम लूसी है। ये दोनों जोड़े छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में आए होते हैं। रात होने पर ये सब सो जाते हैं और सुबह होते ही एली सबको हाइकिंग के लिए जंगल के अंदर ले जाती है। हालांकि जंगल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन एली लकड़ियां तोड़ तोड़ कर सबके गुजरने का रास्ता बनाती है। चलते चलते जंगल के दरमियान में इन्हें एक इमारत नजर आती है। इस इमारत को देखकर बैन बहुत खुश हो जाता है। इसे लगता है कि इसने इस इमारत को दरियाफ्त किया है। शायद ये पुराने ज़माने का कोई मिलिट्री बेस हो या फिर किसी का ज़ाती फार्म हाउस हो। ये लोग अब इस इमारत के अंदर चले जाते हैं। बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस इमारत के अंदर का माहौल कुछ अजीब होता है। यहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है। हालांकि ये सुबह का वक्त होता है। लाइट ऑन करने के बाद जब ये लोग अंदर देखते हैं तो इन्हें यहाँ काफ़ी सारे पौधे नज़र आते हैं। बगैर रोशनी के पौधों का उगना नामुमकिन सा लगता है। थोड़ी ही आगे जाने पर इन्हें इस इमारत के अंदर एक बहुत ही गहरा कुआं नजर आता है। ये कुआं बहुत खौफनाक होता है। इसकी गहराई चेक करने के लिए बैन इसके अंदर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन इस पत्थर के गिरने की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। वहाँ खड़े तमाम लोगों को एक अजीबोगरीब सी फीलिंग होने लगती है, इसलिए जल्द ही ये सब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन अब बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते। वो दोनों बच्चे उंगली से इस गहरे कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं हमें वहाँ जाना है। वो देखो वहाँ कितनी रोशनी है, हमें वहाँ जाना है। इनकी अजीब बातें सुनकर सब डर जाते हैं। इतने में ही छोटी बच्ची लूसी की नाक से खून आने लगता है। सब परेशान होकर उसे देखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से लूसी का भाई इस कुएं में छलांग लगाने वाला होता है, लेकिन आइन वक्त पर इसकी माँ एली की नज़र इस पर पड़ जाती है और वो बच्चे के करीब खड़े बैन को आवाज़ देती है और बैन वक्त पर इसे पकड़ कर बचा लेता है। जब ये लोग इस इमारत से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इस बच्चे के नाक से भी खून निकल रहा होता है। साफ मतलब था कि यहाँ की किसी बुरी एनर्जी का असर इन पर हो चुका है। घर आने के बाद ये सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। यहाँ थॉमस बैन और टेबल के जरिए बोतल खोलने का तरीका सिखा रहा होता है। इस पर इसकी बीवी एली कहती है क्या पागल हो गए हो, किसी का टेबल क्यों खराब कर रहे हो। इस बात पर इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, जिससे बैन और मार्गरेट को पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। थॉमस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मार्गरेट एली से इसके रिश्ते के बारे में पूछती है। एली कुछ नहीं छुपाती, वो साफ साफ मार्गरेट को बता देती है कि माजी में होने वाली गलती की वजह से थॉमस आज तक इससे नाराज है। हालांकि एली ने कई बार इस बात पर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन अब थॉमस इससे दूर दूर रहने लगा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जल्दी से छोड़ देगा। इस पर मार्गरेट कहती है एली कुछ नहीं होगा, तुम इसे समझाओ एक बार, फिर इससे माफ़ी मांगो। अगर तुम चाहो तो रात को हम तुम्हारे बच्चों को अपने पास रख लेंगे ताकि तुम्हें थॉमस के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिले। और मुझे यकीन है कि तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाएगा। एली मान जाती है। इन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि बैन और मार्गरेट के पास एली के दोनों बच्चे थे। बैन और मार्गरेट उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते बच्चे बैन से कहते हैं कि हमें वहाँ वापस जाना है। बैन पूछता है कहाँ। लूसी जवाब देती है वही, इसी कुएं में। इसकी बातें वाकई बहुत अजीब होती है, इसलिए बैन मार्गरेट से कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे ठीक नहीं है, तुम जाकर इन्हें सुला दो। बच्चों के सोने के बाद ये दोनों अकेले वक्त गुजारने के लिए बाहर आ जाते हैं। इनके अभी तक अपने बच्चे नहीं होते, लेकिन आज बच्चों के साथ वक्त गुजार कर मार्गरेट को लगने लगता है कि अब इन्हें बहुत जल्द बच्चे होने चाहिए। जब वो इस बारे में बैन से बात करती है तो बैन की हालत ख़राब हो जाती है, इसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि इसे लगता है कि मार्गरेट इस वक्त नशे में ही है। ये दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह हमें दिखाया जाता है कि इनके घर में अब वो दोनों बच्चे मौजूद नहीं होते, बच्चे अपने बिस्तर पर नहीं होते। मार्गरेट पूरे घर में बच्चों को ढूंढती है, मगर बच्चे कहीं नहीं मिलते। वो जाकर ये बात बैन को बताती है तो बैन को रात वाली बात याद आती है कि बच्चे कुएं के पास जाना चाहते थे। वो मार्गरेट से कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं जाकर बच्चों को चेक करता हूँ। दौड़ते हुए वो जंगल के अंदर कुएं तक पहुँचता है, जहाँ आखिरकार से बच्चे नजर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो बच्चों को आवाज़ दे या पकड़े, बच्चे से देखते ही कुएं में छलांग लगा देते हैं। बैन की आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो सदमे में वही बैठा रह जाता है। काफ़ी देर तक इसे इसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं रहती, लेकिन अब इसे ये बात किसी तरह इन बच्चों के वालिदैन को बतानी होती है। बैन को ये बात किसी न किसी तरह बच्चों के वालिदैन को बतानी थी। वो हिम्मत जमा करके वापस आता है तो मार्गरेट इसे बताती है कि बच्चों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बच्चे पहले ही अपने घर पहुंच चुके हैं। ये खबर बहुत अजीब होती है। बैन ने तो खुद अपनी आंखों से बच्चों को कुएं में गिरते देखा था। इसने कुएं के अंदर बच्चों की लाशें भी देखी थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो बच्चे जिंदा हो, अपने वालिदैन के पास हो। बैन अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं करता। वो सीधा एली और थॉमस के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वाकई बच्चे खेल रहे होते हैं। ये मंजर बैन को और ज्यादा परेशान कर देता है। इसे अच्छी तरह याद होता है कि बच्चे कुएं में गिरे थे। ये ना कोई ख्वाब था ना ही कोई वहम, ये सब हकीकत थी। बैन से बच्चों को घूरता रहता है। इतने में वो लड़का अपने वालिद से कहता है डैड, अंकल बैन हमें इतनी देर से क्यों घूर रहे हैं। ये सुनकर बैन शर्मिंदा हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो बच्चों से बात करेगा।
वो बच्चों के पास जाता है, इनसे पूछता है कि आज सुबह क्या हुआ था, लेकिन बच्चे इधर उधर की बातें करने लगते हैं और उसे सीधा जवाब नहीं देते। बैन नोटिस करता है कि बच्चे आपस में किसी अजीब सी जुबान में बात कर रहे हैं। इसी दौरान वो देखता है कि वो लड़का एक छोटे से पत्थर से कीड़ों को मार रहा होता है। इसके अंदर गैर मामूली ताकत आ चुकी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पत्थर आसानी से उठाकर दूर फेंक देता है। आखिर में बैन ये भी देखता है कि दोनों बच्चों की नाक से खून बह रहा होता है, और वो मुस्कुरा रहे होते हैं। सब देखकर बैन डर जाता है, वहां से चला जाता है। बैन को इस तरह डरता हुआ देखकर मार्गरेट समझ जाती है कि बैन के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो घर आकर इसे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? जो आमिर बैन से पूरी बच्चों वाली कहानी सुना देता है कि कैसे वो कुएं के पास गया, बच्चों ने कुएं में छलांग लगा दी, इसने बच्चों की लाशें भी देखी थी, मगर बच्चे यहाँ जिंदा नजर आए। फिर वो मार्गरेट को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे ठीक नहीं है। इसे लगता है कि किसी एंटिटी या किसी पावर ने बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन मार्गरेट इसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसे लगता है कि बैन रात के नशे में है। वो बैन से कहती है, क्या तुम्हें रात मेरी बच्चों वाली बात बुरी लगी थी? मुझे लगता है कि तुम आराम करना चाहिए। मार्गरेट की बात मानते हुए बैन वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह धोता है और कुछ टैबलेट्स लेता है जो इसकी जहनी हालत बेहतर कर सकती थी। अभी वो दवाइयाँ लेकर बाहर ही निकला था कि इसने देखा कि बच्चे इसके घर आ चुके हैं। ये बच्चे से डराने लगते हैं। वो लड़का खिड़की पर सांस फूंक कर एक अजीब सी मुस्कुराहट बनाता है और फिर दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। बैन डर जाता है और बाहर जाकर देखता है तो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। अब बैन भी इसके पास जाकर बैठ जाता है। इतने में वो लड़का अचानक आकर मार्गरेट को मारने का ड्रामा करता है। मार्गरेट डर जाती है, उन्हें कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद लूसी मार्गरेट के पास चिप्स का पैकेट लेकर आती है और इसे शेयर करने को कहती है। जैसे ही मार्गरेट इस पैकेट में हाथ डालती है, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। देखकर मार्गरेट को गुस्सा आ जाता है। वो इन बच्चों की शरारतों से तंग आ चुकी होती है। वो दोनों बच्चों को डांटती है। ये देखकर थॉमस और एली को गुस्सा आ जाता है कि कोई इनके बच्चों को कैसे डांट सकता है। इसी वक्त बैन कहता है कि इस छोटे बच्चे के हाथ में इसकी दवाइयाँ होती है। वो फौरन वो दवाई उठाकर थॉमस को दिखाता है और कहता है, ये देखो बच्चे, मुझे ओवर डोज दिलवाना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन थॉमस अब बैन की एक ही बात सुनने को तैयार नहीं होता। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए बैन इसे सुबह वाला वाकया बताता है और कैसे बच्चे इसके घर में गायब हो गए थे और कुएं में छलांग लगा दी थी। ये सुनकर थॉमस और एली दोनों काबू से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं है लेकिन तुम खुद भी बच्चे नहीं हो। बात बढ़ जाती है गुस्से में। बैन कहता है, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी फिक्र थी तो खुद अपने पास क्यों नहीं रखा? तुम्हें तो सिर्फ अपनी शादी जाने की फिक्र थी। ये बात थॉमस को बहुत बुरी लगती है और एली को इससे भी ज्यादा कह देता है। ये बात थॉमस को बहुत बुरी लगती है और एली को इससे भी ज़्यादा गुस्से में एली मार्गरेट का राज बैन को बता देती है कि मार्गरेट अब बच्चे चाहती है लेकिन बैन से नहीं, क्योंकि वो पागल है और अजीब दवाइयाँ लेता है। ये सुनकर मार्गरेट गुस्से में एली को थप्पड़ मार देती है। मामला इतना ख़राब हो जाता है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। बैन वहाँ से उठकर जाना चाहता है और बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद मामला कुछ ठंडा हो जाता है। बैन के सामने इसकी दवाइयाँ रखी होती है। इतने में दोबारा दो बच्चे इसके सामने आ जाते हैं। बैन पूछता है, तुम लोगों का मसला क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हैं? बच्चे जवाब देते हैं, कुछ भी, हम तो बस आपके साथ खेलना चाहते हैं। वो लड़का एक लकड़ी उठाकर बैन को छेड़ने लगता है। गुस्से में बैन इसके हाथ से लकड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो लकड़ी लड़के के पेट में लग जाती है। ये सब इतना अचानक होता है कि वो किसी को कुछ समझ नहीं आता। लकड़ी लगने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। हॉस्पिटल ले जाने का भी वक्त नहीं मिलता। बच्चे की मौत से एली सदमे में चले जाती है। मार्गरेट को लगता है कि बैन वाकई पागल हो चुका है, क्योंकि इसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया होता है। गुस्से में मार्गरेट बैन को घर से निकाल देती है और थॉमस पुलिस को कॉल कर देता है अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में। जैसे ही बैन घर से बाहर आता है, वो मार्गरेट को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो मार्गरेट, मैं पागल नहीं हुआ, मेरा यकीन करो, ये बच्चे नहीं है, ये कोई एंटिटीज है। वो कहता है कि इसने खुद बच्चों की लाशें कुएं में देखी है। वो मार्गरेट को जबरदस्ती इस गड़े के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ आकर मार्गरेट को कुएं में कुछ भी नजर नहीं आता। मार्गरेट को पूरा यकीन हो जाता है कि बैन पागल हो चुका है और बैन को वही छोड़कर वापस घर आ जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले इसकी मुलाकात लूसी से होती है। लूसी कुछ बात करना चाहती होती है, लेकिन दूर से थॉमस चीख कर कहता है, मार्गरेट, लूसी से दूर रहो। मार्गरेट इसकी बात मानकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि एली सदमे में बैठी होती है और इसके पास इसका मुर्दा बेटा लेटा होता है। अचानक वो बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। तब पता चलता है कि वो इतनी देर से मरने का ड्रामा कर रहा था। जब मार्गरेट एली के कमरे में दाखिल होती है तो एली कहीं नजर नहीं आती। कुछ अजीब आवाज़ें आ रही होती है। आगे जाकर वो देखती है कि बुरी तरह जख्मी पड़ी होती है। ये सब इसके बेटे ने किया होता है और अब वही बच्चा मार्गरेट को मारने के लिए इसके सामने आ जाता है। एली मार्गरेट को गोद में ही दम तोड़ देती है।
मार्गरेट को बैन की सारी बातें समझ आने लगती है और जान जाती है कि बैन सच कह रहा था, ये बच्चा अब बच्चे नहीं है बल्कि कुछ और ही बन चुके हैं। अब इस बच्चे की आंखें चमक रही होती है और वो कीड़ों जैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है। मार्गरेट फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। इतने में लूसी भी घर के अंदर दाखिल हो जाती है। मार्गरेट को लूसी का साया नजर आता है जो एक बहुत बड़े कीड़े जैसा होता है। थोड़ी देर में पुलिस घर के बाहर आ जाती है। मार्गरेट पुलिस को अंदर होने वाला सब कुछ बताती है। एक पुलिस अफसर कहती है कि वो अंदर जाकर चेक करेगी। जैसे ही वो अफसर अंदर दाखिल होती है, लूसी से पकड़कर बेदर्दी से मार देती है मार्गरेट को। सिर्फ इसकी चीख सुनाई देती है। मार्गरेट चीखती हुई अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वो बच्चा इसके पीछे पड़ जाता है। खुद को बचाने के लिए मार्गरेट गाड़ी के नीचे छुप जाती है। इतने में लूसी भी बाहर आ जाती है। दोनों बच्चे अपनी गड़ी हुई अजीब जुबान में आपस में बातें करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मार्गरेट थॉमस को फ़ोन कर देती है। थॉमस जंगल के पास होता है। वो फ़ोन की आवाज़ सुनते ही दोनों बच्चे इसकी तरफ भाग जाते हैं। इसी दौरान मार्गरेट को मौका मिल जाता है। वो गाड़ी के नीचे से निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है, ऐसे बैन नजर आता है जो घर के अंदर जा रहा होता है। मार्गरेट से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बैन इसकी आवाज़ नहीं सुनता। वो तेज़ी से घर के अंदर जाती है और बैन को गले लगा लेती है। उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाने लगती है। वो कहती है हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा, ये जगह महफूज नहीं है। लेकिन बैन कहता है नहीं, अब हम यहीं रहेंगे, अब हमारे पास बच्चे भी होंगे और हम अपने जैसे और बनाएंगे। ये सुनकर मार्गरेट को समझ आ जाता है कि ये बैन असल बैन नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए काउंटर पर बड़ी बोतल उठाकर बैन के कंधे पर मारती है और वहां से भाग निकलती है। दौड़ते हुए इसका पाँव एक जाल में फंस जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ये जाल दोनों बच्चों ने लगाया होता है। जब इसे होश आता है तो देखती है कि बच्चे से घसीटते हुए किसी कुएं की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ से वो सब हिप्नोटाइज और पोसेस हुए थे। कुएं के अंदर एली, थॉमस और बैन की लाशें पड़ी होती है। मार्गरेट वहां से निकलकर भागती है और किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन इसका रास्ता इसके शोहर बैन ने रोक लिया होता है, जो अब इसका शोहर नहीं रहा होता। इसी वक्त जख्मी थॉमस आ जाता है और जान चुका था कि बैन और बच्चों से बचकर वो खुद नहीं बच सकता। इसे वो मार्गरेट को भगाने में मदद करता है और बैन को रोकता है। मार्गरेट गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाती है और बहुत तेज गाड़ी चलाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। काफी दूर जाकर वो गाड़ी रोकती है। वो रो रही होती है क्योंकि एक ही रात में इसने अपने शोहर और अपने दोस्त खो दिए होते हैं। जब वो दोबारा गाड़ी चलाने के लिए सर उठाती है, देखती है कि बैन और दो बच्चे इसके सामने खड़े होते हैं। वो जानती होती है कि ये बैन नहीं बल्कि एक एंटिटीज है, इसलिए वो बगैर किसी हिचकिचाहट के गाड़ी चलाती है और तीनों के ऊपर से गुजार देती है। यूं सब मर जाते हैं और आखिरकार मार्गरेट की जान बच जाती है। इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म दिखाती है कि सिर्फ ज़ाहरी शक्ल और रिश्ते की बुनियाद पर आंख बंद कर यकीन करना नुकसानदेह हो सकता है। बाज़ औक़ात हकीकत वो नहीं होती जो नज़र आ रही होती है। बच्चों को भी हर हाल में मासूम समझना दुरुस्त नहीं है और ये सबक ये फिल्म हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वो आस्ता आस्ता मामूली लगने वाली बातों से फैलती है।